दोस्तों जय हिंद। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो फिट है वही हिट है के मंत्र पे मैं आज आपको एक नया वीडियो और नए प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वंडरफुल प्राणायाम है, इसका नाम है भ्रामरी। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। ये भ्रामरी जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत से आया था और इसको भौरा बोलते हैं। और चूँकि ये एक बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली यौगिक श्वास क्रिया है, जिससे भ्रमर जैसी गूंज जैसी ध्वनि के कारण यह नाम मिला है। यह शरीर और मन दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। जो है हम इसको आपको थोड़ा परफॉर्म करके भी दिखाएंगे और उसके बाद हम इसके बताएंगे आपको वंडरफुल फायदे और कुछ इसके बारे में रोचक तथ्य। तो चलिए चलते हैं, पहले इसको परफॉर्म करके देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, हम अभी आपको भ्रामरी को लाइव परफॉर्म करके दिखा रहे हैं और इसमें बेसिकली हम आपको गहरी सांस लेने के लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं और जब इसको हम छोड़ते हैं तो भौरे जैसी आवाज़ निकाल के, जिसको हम हमिंग आवाज़ कहते हैं की, ऐसे करके सांस को बहुत धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो पहला राउंड हम करके बता रहे हैं और इसमें आपके जो अंगूठे हैं वो अपने कानों को बंद करते हैं और जो बेसिकली ये हम इसमें दिखा भी रहे हैं कि ये वाली जो है इनको आँख बंद कर लेते हैं और अंगूठे जो हैं वो कानों को बंद कर लेते हैं और आप बिल्कुल देख रहे हैं। और बाकी जो आपके हम बता रहे हैं कि जो होंठ हैं वो आपके बिल्कुल बंद रहने चाहिए और चाहें तो आप होंठों को पर भी आप अपने उंगली से लगा सकते हैं। कहने का मतलब जो आपके जो सारे जो सेंसिंग ऑर्गन हैं वो बंद रहने चाहिए, जिससे कि जो आपकी जो हमिंग की जो वॉइस है वो बिल्कुल अंदर गूंजे, उसकी जो वाइब्रेशन है वो अंदर बिल्कुल क्लियर सुनाई दे। और हम बोल रहे हैं कि जब हम सांस को बाहर को छोड़ें और वो जितनी देर हम अपनी डिफरेंट कैपेसिटी हो सकती है अपनी उस क्षमता के अनुसार अपना उसको धीरे धीरे करके छोड़ें और ये पूरा आपके मस्तिष्क में, आपके गले में और आपके जो इंटरनल आपका जो पूरा ब्रेन है उसमें पूरा एक वाइब्रेशन पैदा करता है। और इसके हम आगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य बताने वाले हैं। दोस्तों ये जो भ्रामरी है ये लगता बहुत सरल प्राणायाम है, लेकिन ये एक बिल्कुल मैजिक है। अगर हम इसको मैजिक कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी हम आपको इसको ये लाइव परफॉर्म करने के बाद हम इसके पूरे बेनिफिट और इसके जो बिल्कुल रोचक तथ्य हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल से अवगत कराएंगे। अभी हम आपको बोल रहे हैं कि यस, ये बहुत बढ़िया परफॉर्म हो रहा है और इसको जो है आप एक दिन में कम से कम अगर 10 टाइम अगर परफॉर्म कर लें तो बहुत ही बढ़िया है। और रूटीन में करें इसको, बिल्कुल शांति से करें और इससे आपको कई फायदे बिल्कुल बिगर उसके जो हम बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए बगैर आपको इसके बहुत फ़ायदे मिल सकते हैं। और जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं, स्पेशली जो स्टडी करते हैं या जिनको बहुत ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है, उसके लिए तो ये बिल्कुल ही एकदम रामबाण। अब चलिए चलते हैं, अब बताते हैं आपको भ्रामरी के बारे में कुछ जो इसके साइंटिफिक फैक्ट्स हैं और कुछ जो इंटरेस्टिंग तथ्य हैं। और दोस्तों क्या होता है इसमें, जैसे हमने आपको बताया कि भौरे जैसी आवाज़ निकालनी होती है जिसको हम की ध्वनि बोलते हैं। तो इसको जब हम की ध्वनि निकालते हैं तो इससे क्या होता है, सीधे जो हमारे मस्तिष्क की नसें होती हैं और जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, बेसिकली जो नर्वस सिस्टम होता है, उसको यह शांत करता है।
तो जैसे आप हम जाते हैं, अगर हम कोई बहुत मधुर संगीत सुनते हैं, तो उस समय जिस प्रकार से हमारा मन शांत हो जाता है, उसी प्रकार से ये जो हम की ध्वनि है, ये भी एक म्यूज़िक का काम करती है और हमारे जो मस्तिष्क को शांत करके सुकून देने का काम करती है। दूसरा दोस्तों, इसका जो वैज्ञानिक जो R&D में पाया गया है, तो जो कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन्स है, जो हमारे तनाव हार्मोन्स हम जिसको बोलते हैं, जो बेसिकली तनाव हमारे शरीर में पैदा करता है, उस हार्मोन के प्रोडक्शन को ये जो भ्रामरी है, भ्रामरी प्राणायाम है, ये इसको घटाने का काम करता है। कहने का मतलब, अगर हमारा ये कार्टिसोल नामक जो हार्मोन्स हम बात करें, अगर ये हमारे शरीर में कम बनेगा या नहीं बनेगा, तो हमारा जो हमारे को जो तनाव फ़ील होता है अनेक प्रकार का, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसके और अभ्यास से जो है, तो इसलिए जो नेचुरली जो तनाव से हमारे रिलेटेड होते हैं, जैसे क्रोध होता है, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आना होता है, या अकारण कोई चिंता होने वाली होती है, या जो अनिद्रा की समस्या होती है, अनिद्रा मतलब जो आपको नींद नहीं आने की समस्या होती है, तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये वाली समस्याएँ आपकी सब जड़ से खत्म हो जाएँगी, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरा जो है, ये जो कान, नाक और गले के लिए, तो ये जो एकदम प्राणायाम है, एकदम वरदान है। यह ध्वनि क्या करता है, एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, हमारे कानों के अंदर जो होता है, एक निश्चित वायु का दबाव होना मांगता है। वो वायु का दबाव अगर कम या ज़्यादा होगा, तो हमारे को दोनों ही मामलों में परेशानी होगी। तो ये जो हम की ध्वनि करके जो भ्रामरी करते हैं, ये अंदर के जो कानों के दबाव को हवा के दबाव को सॉरी, ये हवा के दबाव को क्या करता है, संतुलित करता है। और इसलिए जो कान में कभी-कभी जिसको हम घंटी बजना बोलते हैं, टिनिटस हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ऐसे घंटी की सी आवाज़ सुनाई देती है, वो समस्या भी इससे बिल्कुल समस्या खत्म हो जाती है। और दूसरा, जैसे साइनस और अन्य प्रकार के जो हमारे थ्रोट रिलेटेड या हमारे और जो नोज़ रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, उनका भी बिल्कुल इसमें समाधान हो जाता है, और अगर हम इसको लगातार प्रैक्टिस करें। अच्छा, तीसरा नेक्स्ट, इसका जो मस्तिष्क के जो तरंगों पर इसका असर होता है, जो भ्रामरी का कंपन होता है, उसको हम उससे जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, हम उसको अल्फा वेव्स के नाम से जानते हैं। जो ये हमारी गहरी ध्यान अवस्था होती है, कभी हम आपने महसूस किया होगा, जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं या बहुत गहरी शांति में चले जाते हैं, तो वो यही स्थिति है जब ये अल्फा वेव्स को पैदा करती है, और जो हमारे को अत्यंत गहरे ध्यान में या अत्यंत गहरी नींद में जो फीलिंग होती है, वो हमारे को लाइव भ्रामरी प्रैक्टिस करने से हमारे को इस प्रकार की फीलिंग होने लग जाती है। कहने का मतलब, जिसको अपना मन एकाग्र नहीं होता है, जो हमारे, मैंने जैसा अभी पहले बताया, जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं और जो हमारे ध्यान साधक हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही अद्भुत है। और क्योंकि क्या होता है, ये जो हमारा एकाग्रता होती है, और जो हमारी स्मरण शक्ति होती है, और जो हमारी जो सकारात्मक सोच होती है, जो तो उसको ये बहुत प्रभावी ढंग से बढ़ाने का काम करता है। मैं अपने सारे वीडियो में ये आपको बताता रहता हूँ कि जो प्राणायाम का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, वो क्या है कि अगर हमारे जो स्पेशली जो युवा साथी हैं, जो पढ़ाई-लिखाई का काम करते हैं या जो ध्यान का काम करते हैं, जिनको अपनी ग्रैस्पिंग पावर इंक्रीज़ करनी है, उनके लिए हर एक प्राणायाम जो है रामबाण है, और उसका जो जनरल पाया गया है 1:3 का रेशियो से ये इम्प्रूवमेंट कर सकता है। जो किसी को 3 घंटे एफर्ट्स करने में मिलेगा, वो जो नित्य प्राणायाम का अभ्यास करता है, वो 1 ही घंटे में उसको पा सकता है। इसलिए हम इसको 1:3 करके आपको बता रहे हैं। तीसरा जो नेक्स्ट इसका जो वो है ध्वनि चिकित्सा का यह एक हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, आजकल जो हमारा साइंस है, वो बहुत एडवांस हो गया है, और अभी आप बहुत जगह ऐसा होता है कि जो अ, विभिन्न प्रकार की जो वॉइस से या ध्वनि से हमारे शरीर के विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है। जैसे आप कह रहे हैं, या बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, जब भी कभी आप तनाव में हैं या आपको कोई ऐसी बहुत अकारण चिंता हो रही है, तो आप उस समय बहुत मधुर म्यूज़िक सुनिए, ऐसा करके लोग बोलते हैं। या हमारे योग के लिए, ध्यान अवस्था के लिए डिफरेंट म्यूज़िक होते हैं, तो वो हमारे एक उसके लिए हीलिंग का काम करती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जो हमारा ये भ्रामरी है,
इसमें ये जो हमारा प्राकृतिक रूप से हीलिंग का काम करता है। और इसमें क्या करते हैं हम, जो ओम करके करते हैं, जैसे हम हमिंग की आवाज़ निकालते हैं, हम करते हैं ओम, राइट। तो इससे क्या होता है, ओम जो आपको पता ही है, ओम आदि और अंत जो है ओम है, और साथ में जो हमारा हमिंग की आवाज़ होती है, की आवाज़ होती है, उसके कंपन के माध्यम से जो है मस्तिष्क जो है वो हमारा संतुलित होता है। नेक्स्ट दोस्तों, श्वास और जो मन का तालमेल करता है भ्रामरी। इस भ्रामरी को करने से जो हमारे श्वास और ध्वनि दोनों का तालमेल बनता है, जिससे हमारी प्राण ऊर्जा, जिसको हम लाइफ फोर्स बोलते हैं, शरीर में समान रूप से प्रवाहित होने लग जाती है। तो हमारे शरीर में एक बैलेंस की स्थिति पैदा हो जाती है। और जो लोग साधना करते हैं, उनके साधना में यह प्राण बिल्कुल एकदम रामबाण है। और जनरली ध्यान से पहले, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान से पहले अगर इसको 10 मिनट परफॉर्म कर लें, तो उन लोगों को ध्यान लगाने का जो सपोज अगर वो 10 मिनट बाद अपने ध्यान अवस्था में जाते थे, तो 2 या 3 मिनट में ही वो अपनी ध्यान अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जितने भी मेरे युवा साथी हैं जो पढ़ते हैं, और जो कोई प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करते हैं, या कोई आईएएस, पीसीएस या इस प्रकार की जो हमारी बहुत हाई लेवल की, जिसके लिए हमारे को एकाग्रता की ज़रूरत होती है, वो प्लीज़ इस भ्रामरी को प्रैक्टिस करें। तो हमने काफ़ी आपको रोचक तथ्य और साइंटिफिक फैक्ट्स इसके लिए बता दिए हैं। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो अपने जो दोस्त हैं, अपने नियर्स एंड डियर्स हैं, उनको इसको ज़रूर शेयर करिए। और चैनल में नए हैं तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। जो लिंक है सब्सक्राइब करने के लिए वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और फिर डिस्क्लेमर हमारा वही रहेगा दोस्तों, अगर आपको शरीर में पहले कोई प्रॉब्लम है, और आपको या कोई हार्ट रिलेटेड कोई समस्या है, कोई श्वास रिलेटेड समस्या है, तो उसके लिए प्लीज़ पहले अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही इस प्राणायाम को परफॉर्म करें। तो आपको ये बिल्कुल पसंद आया होगा। नए ब्लॉग के साथ हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।